तो राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज इस नई वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी कि परसों जो हरियाली तीज है, अब हरियाली तीज पे हम डेकोरेशन वगैरह कैसे करते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा वगैरह कैसे करते हैं हम अपनी हरियाली तीज पे। चलिए आज मैं आपके साथ ये नया व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने निकाल लिया था सामान जो भी अपने डेकोरेशन का, थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास था। देखो ये कुछ नीचे है, ठीक है, और ये है और कुछ सामान ऊपर। मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ये व्लॉग है ये फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और एंड में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर, जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। व्लॉग कैसा लगता है ये भी ज़रूर आके बताना। तो चलिए तो देखिए दोस्तों, ये कुछ सामान था जो मैंने आपको दिखाया। देखो ज़्यादा डेकोरेशन का सामान तो मेरे पास है नहीं, तो जो भी मेरे पास सामान है मैं उससे ही अपने ठाकुर जी का जो भी मेरे पे बन पाता है वो मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये जो ग्रीन कलर का मैट है मेरे पास जो मैंने ले रखा है, इसको मैं एकदम साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद चलो मैंने फिर ये सोचा कि मेरे को इसको लगाना कहाँ है, एडजस्ट कहाँ करना है। उसके बाद ठीक है, धीरे धीरे आइडिया आता गया और मैं सजाती गई। तो आप लोग भी ऐसे ही तीज की डेकोरेशन ऐसी कि आप इससे भी अच्छी कर सकते हैं। तो ये सब मेरे पास कुछ सामान था, तो यहाँ पर मैंने लगाया। देखो इस तरीके से मैंने अपने जो अपना ये जो पोस्टर है ना लड्डू गोपाल जी का, जो मेरे चैनल का बैनर है, तो मैंने ये पहले तो क्योंकि मैंने अपने कान्हा जी बनवा रखे हैं इस पर भी, तो देखो टेप का रेंज भी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके मैंने जुगाड़ पानी करके इतना करा। देखो ऐसे करके थोड़ा ये लटकन वटकन लटकाई, क्योंकि आपको पता है ये तीज का महोत्सव होता है, ये बहुत ही हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और आपको पता है इसमें लड्डू गोपाल जी को झूला भी झुलाते हैं। लेकिन जो आपके पास सामान है आप उससे भी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको हर चीज़ ही खरीदनी पड़ेगी तभी आप अच्छे से त्यौहार मनाओगे, नहीं। जो आपके पास है आप उससे भी आइडिया लगा करके अच्छे से अच्छे डेकोरेशन आप कर सकते हैं घर पर ही। तो चलिए आज मैं बात करती हूँ कि जो हरियाली तीज है ये क्यों मनाई जाती है। तो ये जो हरियाली तीज है दोस्तों, ये हरियाली तीज भगवान शिव और देवी पार्वती को पुनर्मिलन का उत्सव होता है। जैसे कि मतलब जो जिस दिन शिव और पार्वती जो हमारे भोलेनाथ हैं और देवी पार्वती है, उस दिन उनका पुनर्मिलन हुआ था। तो उस उत्सव में और जो ये त्यौहार होता है, ये महिलाएं जो होती है, जो मतलब विवाहित होती है, जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत भी रखती है। और कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रख सकती हैं। जो तीज का त्यौहार मनाया जाता है इसके पीछे बहुत सारी कथाएं। जो हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, तो ऐसा नहीं था दोस्तों। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह नहीं हुआ था। हरियाली तीज भगवान शिव जी और माता पार्वती का पुनर्मिलन का पर्व होता है। जैसे कि उस दिन वो दोबारा से मिले थे। इस दिन जो है माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, और इसी दिन हरियाली तीज के ही दिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इसलिए हरियाली तीज का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में। तो ये भी बताऊंगी कि हरियाली तीज के दिन सुहागनों को ऐसा क्या करना चाहिए जो माता पार्वती और शिव जी की तरह ही उनका सुहाग भाग हमेशा बना रहे। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं तो सबसे पहले पार्वती जी को ही अर्पित कीजिए, ठीक है। अब आप इसमें चूड़ियाँ, हरी चूड़ियाँ, श्रृंगार, सिंदूर, मंगलसूत्र ये सब ला करके माता पार्वती को ज़रूर अर्पित कीजिए, और उसको प्रसाद स्वरूप फिर आप लगाइए, ठीक है। उसको अगर आप लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप डायरेक्ट अपने ही लगा रहे तो वो चीज़ सही नहीं है। पहले वो माता को चढ़ाई जाती है, उसके बाद ही आप लगाइए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। तो इस दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, हरे रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए, और भगवान शिव और पार्वती की पूजा तो ज़रूर ही करनी चाहिए। इसके साथ ही सुहागनें जो होती हैं उनको चीज़ों का दान करना चाहिए। और जैसे चंद्रमा को अर्घ्य भी आप आज के दिन ज़रूर दें। तो आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को ऐसे वस्त्र पहनाइए जिसमें हरा रंग हो, और जैसे मल्टी कलर हो जाता है ना, हरा, आसमानी, पीला, संतरी, गुलाबी, ऐसे कलर भी आप पहना सकते हैं। अगर हरा कपड़ा नहीं है आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि आप हरा ही खरीद के लाओगे, नहीं, आपके पास जो मल्टी कलर के भी कपड़े हैं वो भी आप पहना सकते हैं हरियाली तीज पर अपने ठाकुर जी को। तो देखो मैंने ये पहनाया था, इसमें काफ़ी सारे रंग हैं, इसमें हरे भी थे और आसमानी, पीला, जैसे मैंने बताया पर्पल सा ये भी रंग है इसमें। तो आप ऐसे भी पहना सकते हो। मैंने ऐसे ही तैयार किया था अपने ठाकुर जी को।
क्योंकि और छोटी छोटी पगड़ी इनकी ये हरे रंग की है और आसमानी रंग की है। तो मैंने ये भी इन्हें पहनाई थी और बड़ी बड़ी बांसुरी आज मैंने इन्हें दी क्योंकि मेरे को बहुत सुंदर लग रहे थे। आज अपने ठाकुर जी मेरी ही नज़र लग गई थी इन्हें। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले फूलों का आसन दिया। आपको जैसे बता रखा है मैंने कि फूलों का आसन देने के बाद ही आपको लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना है, क्योंकि हम एकदम से ऐसे मैट पर अपना ठाकुर जी को नहीं विराजमान कर सकते। तो ये रहे मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी। कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये मेरी शिकायत है आपसे। वीडियोस तो देख लेते हैं बट कमेंट नहीं करते हैं। तो ये मेरे तीनों ठाकुर जी मैंने विराजमान कर दिए थे यहाँ। और देखो मैं झूले की वीडियो भी आपको एक बार पहले दिखा चुकी हूँ। तो एक झूला जो है वो मेरा, उसमें मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं आते, तो मैंने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को ही झुलाते हुए आपको दिखाया है। तो उसके बाद मेरे ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान करने के बाद जो भी मैं फूल वगैरह जो हमारे छत पे हैं, फूल वहीं से हम तोड़ के लेके आते हैं अपने ठाकुर जी के लिए रोज़। तुलसी के पत्ते, फूल वगैरह ये सब मैं रोज़ ही रखती हूँ अपने ठाकुर जी के पास। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी के बिना अपने ठाकुर जी को नहीं रखा जाता। तुलसी के पत्ते ज़रूर, अगर हाँ एक आधे दिन मजबूरी है तो आप नहीं तोड़ सकते, वो बात अलग है, लेकिन आपको रखनी ज़रूरी है क्योंकि तुलसी हमारे सनातन धर्म में सबके पास ही होती है। तो यहाँ पे मैं जितने भी फूल थे अपने लड्डू कान्हा जी को, अपने केशव भगवान जी को सजा रही थी, क्योंकि आपको पता है मेरे छोटे वाले कान्हा का नाम लड्डू गोपाल जी का नाम लड्डू है और उनसे बड़े का नाम कान्हा है, जिनको मैं फूल चढ़ाई हूँ। और जो बीच वाले हैं उनका नाम है केशव। तो ये तीन ठाकुर जी हैं मेरे पास। तो उसके बाद माला तो आने ही रही थी तीनों को, तो मैंने ऐसा करा कि बड़े वाले ठाकुर जी को ही पहना दी थी, क्योंकि ठाकुर जी तो एक ही है ना, चाहे मेरे पास तीन रूप में हो पर मेरे है तो ठाकुर जी एक ही। तो मेरे बस इंसान का भाव देखते हैं भगवान जी, ये नहीं देखते कि कौन कितना मेरे ऊपर वो खर्च कर रहा नहीं। जो भाई जिसकी जितनी औकत होगी वो उतना ही तो खर्च कर पाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास था एक झूला जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, वो थोड़ा सा हिल रहा था। तो इसी वजह से मैंने अपने ठाकुर जी को उस वाले झूले में नहीं बिठाया, क्योंकि अगर मैं उसमें बिठाती तो उसमें गिरने का डर रहता। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी अलग तरीके से डेकोरेशन करी है। तो कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, और आपके ही हैं, मेरे क्या सभी के हैं हमारे ठाकुर जी। तो दोस्तों ये जो पीछे से मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि मेरा बेटा है जो वो छोटा है अभी, तो वो परेशान करता है। तो यहाँ पर हमें रखना है भर के जल, अपने ठाकुर जी के लिए जल हमेशा रखना है, उसमें तुलसी के पत्ते ज़रूर डालने हैं। तो आज मैं भोग लगा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। ये जो मठरियाँ होती हैं मीठी और फीकी, घेवर का भी भोग हम लगा सकते हैं, दूध का, पानी का, चाय का, ये सब आप भोग लगा सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी श्रद्धा हो, आप उस चीज़ का भोग ज़रूर लगाएं। बस वो सात्विक होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना ही वो बाहर का होना। अगर वो बाहर का भी है तो उसमें पहले देखो कि क्या है इसमें, तब अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो जैसे आपको पता है सावन है, हरियाली तीज है, तो आप अच्छे अच्छे पकवान भी बना सकते हैं। जो आपका मन करे आप वो अपने ठाकुर जी को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को मठरी का ही भोग लगाया था। और उसके बाद मैं कर रही हूँ पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने एक बार और दूध पिलाया अपने ठाकुर जी को, क्योंकि जैसे आपको पता है छोटे बच्चे के रूप में तो दिन में मैं 3-4 बार देखती हूँ। मैं ठाकुर जी को पानी पिलाती हूँ, फिर दूध भी पिलाती हूँ, सुलाती हूँ। बार इनका ध्यान रखना हमें होता है, क्योंकि भाई ये हमारे भगवान जी हैं। हमारे घर में आए हैं तो हमसे सेवा लेने ही तो आए हैं ना। हर किसी के घर में तो आते नहीं लड्डू गोपाल जी, ना हर किसी से सेवा करवाते अपने। तो जिससे करवाते हैं भाई, वो चाहे कोई भी हो इंसान, वो बहुत लक्की होता है। तो इसलिए हमें अपने मन से इनकी सेवा करनी चाहिए। अपने जो भी आप इनसे रिश्ता जोड़ना चाहो वो आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने की थी हरियाली तीज की कुछ डेकोरेशन, कुछ पूजा, कैसे भोग लगाया, झूला कैसे झुलाया। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें कोई वो नहीं दिखाती कि आप ऐसे करो ऐसे करो, नहीं। जो आपके पास है आप उस चीज़ से भी आप अपने ठाकुर जी की सेवा करोगे तो वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से प्रसन्न होंगे आपसे, और अपनी कृपा आप पे बहुत जल्दी बरसाएंगे। और आप देखना, जो अगर वो आपके साथ होंगे तो आप हर मुश्किलों से लड़के आगे निकल जाओगे, और आपको किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं होती। जब ठाकुर जी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी एकदम बहुत अच्छे से चलती है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका हर चीज़ करवाएंगे। हमें रास्ता भगवान दिखाता है, हम भगवान से नहीं बोलेंगे हम भगवान के आगे रोएंगे नहीं। भगवान हमें चला रहा है, भगवान ने हमें रख रखा है, ना कि हम भगवान को रख रहे हैं। तो बस मेरा तो यही मानना है। मैं भाई अपने लड्डू गोपाल जी की मन से पूजा करती हूँ जितनी भी मुझे आती है। कोई मुझे यूँ नहीं कहता कि तुम्हें ये
अरे नहीं भाई, जितनी हमसे होती है हम उतनी तो करेंगे, जितनी मुझे आती है उतनी तो बताऊँगी मैं आपको। मैं किसी और की वीडियो देख के या कुछ भी करके ऐसे कैसे बता दूँ? तो इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाई जो मैं वीडियो बनाती हूँ वो मेरी खुद की होती है। तो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने की डेकोरेशन और पूजा। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलती आप ये करो आप वो करो, नहीं, जो आपके पास घर में सामान है आप उसी से अपने ठाकुर जी की पूजा भी कर सकते हैं, उनको भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। झूला नहीं है तो झूला भी बना सकते हैं घर में ही अरेंज करके। तो इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी को झूला झुलाया। तो आगे की वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी जल्दी ही। जन्माष्टमी आ रही है, राखी आ रही है, सारी वीडियोस मैं बनाऊंगी और डालूंगी इस चैनल पे। बस आपको क्या करना है, एक लाइक करना है और वीडियो फुल वॉच करनी है, ठीक है। और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखना है, बस इतना काम आपको करना है दोस्तों। और अपने जो हमारे ठाकुर जी है इनको खूब प्यार देना है, लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। आगे की वीडियो आपको जिस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखो और लिख के भी छोड़ दो, आपको अगली वीडियो उस टॉपिक पर मिलेगी। तो आप दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के, कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। उसके बाद हमने भोग लगाया, फिर हटा दिया था सामान, झूला वगैरह भी मैंने हटा दिया था। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को नॉर्मल घर के कपड़े जो होते हैं हम नाइट ड्रेस वगैरह वो पहना करके मैंने सुला दिया था। तो राधे राधे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मैंने आपको बताया हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या कुछ कारण हैं और किन को इस आज के दिन हरियाली तीज के दिन क्या क्या करना चाहिए लड्डू गोपाल की